नाज़रीन, क्या वाकई अमेरिका ने ईरान पे हमला करने के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की है? और क्या अरब ममालिक ने ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है? और क्या ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं सैयद मुज्तबा हमनई, वो किसी हमले में ज़ख्मी हुए हैं? नाज़रीन, अगर ये तीनों खबरें सच साबित हो जाएँ तो मशरिक़ वस्ता की पूरी सियासत हिल कर रह जाएगी। लेकिन असल सवाल ये है कि हकीकत क्या है और खेल कहाँ खेला जा रहा है? क्योंकि इस वक्त सिर्फ मिसाइलों की जंग नहीं बल्कि इत्तलात और प्रोपेगेंडा की भी जंग जारी है। नाज़रीन, इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इन तमाम खबरों की बारे में डिटेल्स बताएँगे, इनकी तफसीलात बताएँगे और आपको बताएँगे कि कौन सी खबरें हकीकत के करीब हैं और कौन सी खबरें सिर्फ क्यासराइयाँ या बयानिए के लिए फैलाई जा रही हैं। नाज़रीन, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दरमियान में बहुत अहम इंकशाफात भी सामने आने वाले हैं इस वाले से। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें ताकि हम अपने आने वाले कंटेंट को मज़ीद बेहतर बना सकें। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं इस खबर की जिसने सोशल मीडिया के ऊपर तहलका मचाया हुआ है। दावा किया जा रहा है कि गुज़िश्ता रात तकरीबन 3 बजे अमेरिका के लड़ाका तैयारों ने ईरान के अंदर पाकिस्तान की सरहद के करीब शदीद बमबारी की है। और ये भी इस हवाले से कहा जा रहा है कि ये हमले ईरान के सरवान के इलाके के करीब किया गया है, जो पाकिस्तान की सरहद से ज़्यादा दूर नहीं। नाज़रीन, इसके साथ ही एक और ख़तरनाक दावा ये भी सामने आया है कि अमेरिका ने ये हमला पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद या किसी लॉजिस्टिक सपोर्ट की मदद से किया है। यानी ये तासर देने की कोशिश इसमें की जा रही है कि पाकिस्तान इस जंग में किसी न किसी तरीके से शामिल हो चुका है। नाज़रीन, जब इस खबर की तहकीक की गई तो कई हैरानकुन इंकशाफात या हक़ाइक़ जो है वो सामने आए हैं, क्योंकि सबसे पहले ये खबर एक ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट से सामने आई है जिसने एक इस हवाले से नक्शा और चंद स्क्रीनशॉट्स के साथ ये दावा किया कि पाकिस्तान से अटैक हुआ है ईरान में। जब इस अकाउंट का तजिया किया गया तो मालूम हुआ कि ये अकाउंट अफ़गानिस्तान से ऑपरेट हो रहा है और इसकी ज़्यादातर पोस्ट जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बयानियाँ फैलाने में मसरूफ़ है। यानी ये वाज़ेह हो जाता है कि इस खबर के अंदर इस अंदाज़ में फैलाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इख्तिलाफ़ात पैदा किए जा सकें। अभी तक ना ईरानी की हुकूमत ने इस हवाले से कोई इल्ज़ाम लगाया है और ना ही किसी मोतबर आलमी इदारे ने इस दावे की तस्दीक की है। इसलिए ये कहना ज़्यादा दुरुस्त होगा कि ये पाकिस्तान की जो फ़ज़ाई हदूद है इस्तेमाल होने की जो खबर है ज़्यादातर प्रोपेगेंडा मालूम होती है। नाज़रीन, अब यहाँ एक और बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर अमेरिका वाक़ई ईरान पे दबाव बढ़ा रहा है तो इसके पीछे असल हिकमत अमली इसकी क्या है? इस हवाले से एक दिलचस्प आलमी तज्ज़िया सामने आया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिका पिछले कुछ अरसे से एक बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम खेल रहा है। अगर हम बात करें वेनेज़ुएला की तो पहले इसने वेनेज़ुएला में इस मामले में अमेरिका ने सख्त दबाव डाला और वहाँ सियासी निज़ाम तब्दील हो गया। इस वाक़ये ने दुनिया को इस हवाले से ये पैगाम दिया कि अमेरिका अब भी जो आलमी सियासत में इंतहाई ताकतवर किरदार अदा कर सकता है। इसके बाद अगर बात करें ग्रीनलैंड का तो उसका मामला जब सामने आया तो जहाँ अमेरिका ने अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर की और बाज़ माहिरीन के मुताबिक अमेरिका का अंदाज़ा इस हवाले से ये था कि चीन और रूस इस मामले में अपना सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। यूँ एक बड़ी आलमी कशीदगी पैदा हो जाएगी। लेकिन हैरत की बात ये है कि चीन और रूस ने बराह रास्त टकराव की बजाय खामोशी इख्तियार कर ली इस हवाले से। इसी खामोशी ने बहुत से तज्ज़ियाकारों को इस हवाले से हैरान कर दिया और बाज़ माहिरीन का इस हवाले से ये भी कहना था कि ये खामोशी दरअसल एक बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा थी। क्योंकि चीन और रूस इस हवाले से ये चाहते थे कि अमेरिका खुद को मशरिक़ वस्ता में एक तवील जंग के अंदर उलझा ले और ऐसा हुआ भी। अब जो हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि अमेरिका की जो मैशियत है या जो फ़ौजी वसाइल है उसके ऊपर इसके बड़े बुरे असरात पड़ रहे हैं। यही वो सूरत हाल है जिससे आलमी ताकत का तवाज़ुन जो है वो बदल सकता है। इसी तनाज़ुर में बाज़ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि पिछले महीनों में चीन और रूस के कार्गो जहाज़ खामोशी के साथ ईरान के अंदर ईरान में उतरे हैं। लेकिन इन जहाज़ों में क्या सामान था इस बारे में कोई वाज़िया मालूमात सामने नहीं आई। बाज़ मुबस्सिरीन का इस हवाले से ये ख्याल है कि ईरान को एक तवील जंग के लिए तैयार किया जा रहा था। इसी दौरान एक और ख़बर भी सामने आई कि रूस बहीरे कैस्पियन के रास्ते पर ईरान को बड़ी मिक़दार में गंदम भेजने की तैयारी कर रहा है। बाज़ाहिर ये इंसानी इमदाद है, लेकिन बाज़ माहिरीन का इस हवाले से ये कहना है कि जंग के हालात में इमदाद के रास्ते से दीगर ज़रूरी सामान भी मुंतकिल किया जा सकता है। अब बात करते हैं अरब ममालिक के किरदार की, क्योंकि मशरिक़ वस्ता की सियासत में इनका किरदार इंतहाई अहम है। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम बात करें ओमान, कतर, कुवैत और सऊदी अरब की, तो उन्होंने इस जंग को रोकने के लिए काफ़ी सफारती कोशिशें की हैं, क्योंकि इन ममालिक को खदशा ये है कि अगर ये जंग फैल गई तो पूरा खलीजी खित्ता माशी बहरान का शिकार हो सकता है और सबसे ज़्यादा मुतासर भी यही ममालिक होंगे। इसीलिए ओमान की तरफ से एक बयान इस हवाले से सामने आया है जिसमें ये कहा गया है कि ये समझ से बालातर है कि सूरत हाल इस हद तक बाहर पहुँची क्यों। बाद तजियाकारों के मुताबिक ये बयान दरअसल अमेरिका की पॉलिसियों पर बिला वास्ता तनकीद थी। इसी दौरान कतर के जो साबिक वज़ीर आज़म हैं शेख हमद बिन जासिम अल सानी, उन्होंने भी एक अहम बयान दिया है
जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका की जो खारजा पॉलिसी है उसका एक बड़ा मकसद अपने दफाई हथियारों की फ़रोख्त को बढ़ाना है और अक्सर अरब ममालिक को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। ताहम इसमें अगर देखा जाए तो असल नुकसान खुद अमेरिका को ही उठाना पड़ा। इस तरह तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने भी एक इस हवाले से अहम बयान दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमें मालूम है कि इस खित्ते में कौन किसको लड़ाने की कोशिश कर रहा है और हम इस खेल में नहीं फंसेंगे। अगरचे उन्होंने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा वाज़ह तौर पर खित्ते में जारी ताकत की सियासत की तरफ था, यानी अमेरिका की तरफ। अब आते हैं एक और सनसनीखेज़ खबर की तरफ, जो सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल रही है और वो खबर ये है कि ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं सैयद मुज्तबा खामनेई, वो ज़ख्मी हो गए हैं। नाज़रीन, इस दावे की बुनियाद ये बताई जा रही है कि अभी तक उनकी कोई नई वीडियो या अवामी जो खिताब है वो सामने नहीं आया। लेकिन हकीकत ये है कि ईरान की तरफ से इस खबर की ना तस्दीक की गई है और ना ही तरदीद। इस वाले से जो बात तजियाकारों का कहना ये है कि जंग के हालात में आला क़यादत अक्सर सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मंजर आम पर कम ही आती है। इसलिए सिर्फ वीडियो ना आने की बुनियाद पर किसी बड़े नतीजे पर पहुँचना दुरुस्त नहीं होगा। इसी तरह एक और बहस ये भी चल रही है कि अली रांझी को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया जा सकता था, लेकिन ईरान के आइनी निज़ाम के मुताबिक सुप्रीम लीडर का इंतखाबी असम्बली ऑफ एक्सपर्ट्स करती है, ना कोई लीडर खुद अपना जानशीन का ऐलान कर सकता है। इसलिए इस किस्म की खबरें ज़्यादातर गलतफहमियों या अधूरी मालूमात का नतीजा भी हो सकती हैं। नाज़रीन, इस वक्त हकीकत यह है कि जंग सिर्फ मैदानों में नहीं बल्कि इत्तलात की दुनिया में भी जारी है और हर तरफ बयानिए बनाए जा रहे हैं, खबरें फैलाई जा रही हैं और अवामी राय को मुतासर करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि हर खबर को तहकीक और तस्दीक के बाद ही कबूल किया जाए, क्योंकि एक झूठी खबर भी पूरे खिते में कशीदगी पैदा कर सकती है। नाज़रीन, हम इस हवाले से जो भी नई अपडेट्स आएँगी वो बर वक़्त आप तक पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे। आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।